ओके ठीक है, चलो। ठीक है, वीडियो चल रही है, देखो ठीक से चल रही। हाय एवरीवन, मोहम्मद आफाक एंड वेलकम बैक टू Afaq E Academy once again. As you are here watching the thumbnail, in this video I'm gonna teach you स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उस पर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नोटेशन। क्या? नोटेशन। नोटेशन क्या होता है वो बता रहा हूँ। RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ मैं, NCERT से। राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। जैसे कि कोई नंबर है, अगर हम उसे, फिगर्स का मतलब होता है डिजिट्स में लिखना। क्या? डिजिट्स में लिखना। तो जो हम अंकों में डिजिट्स में नंबर लिखते हैं उसे नोटेशन कहते हैं। तो अगर हमें कोई नंबर को नोटेशन, अगर हमें नोटेशन को डिफाइन करना तो हम कोई नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 59734 682। ये क्या है? एक नंबर का नोटेशन है। क्या है? एक नोटेशन। जब हम किसी भी नंबर को अंकों में लिख रहे हैं, डिजिट्स में लिख रहे हैं, फिगर्स में लिख रहे हैं, तो उसे नोटेशन बोलेंगे। तो इस पूरे को नोटेशन बोलेंगे और ये डिजिट्स में। तुमने 4 और 5 में एक पढ़ा होगा, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दोनों एक ही बात होती है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अगर मैं इसे हिंदू या अरेबिक न्यूमरेशन में लिखूं, पॉस पॉस हो गई, ओके ठीक है। हिंदू अरेबिक और इंडियन भी बोलते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। उसमें न्यूमरेशन का भी कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेशन पे आ जाते हैं। न्यूमरेशन क्या है? न्यूमरेशन है, नोटेशन था नंबर को डिजिट्स में लिखना, और न्यूमरेशन है नंबर्स को वर्ड्स में लिखना। और वर्ड्स में लिखने के दो तरीके हैं, बार बार वही बात बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले से लिख रहा हूँ। कॉमा लगाने का बताओ, तुमसे पूछता हूँ, तुम 4-5 में पढ़ के आए हो ना, 5973 482। अगर मैं हिंदू अरेबिक या इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाऊं तो 1 2 3 के बाद कॉमा आता है, ठीक है, उसके बाद 2 के बाद, और 2 नहीं है। अगर इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा लगाऊं 3 के बाद, फिर ध्यान से 3 के बाद में, ये कॉमा लगाने का रूल है। 4-5 में पढ़ के आया, 6 का पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज कराया। और इन्हीं को जब हम वर्ड्स में लिख देंगे, वर्ड्स में लिखने के लिए पहला जो है सिस्टम वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
चलो मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके समझा देता हूँ। प्लेस वैल्यू चार्ट मानशु कुछ भी, कोई भी हरकत नहीं करनी, समझ गए? जरा सी मिस्टेक से बहुत टाइम खराब हो सकता है। प्लेस वैल्यू चार्ट किसका बनाएंगे? हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। आवाज आ रही है क्लियरली? ठीक है। सबसे पहले तो होता है वो वंस, फिर होता है थाउजेंड्स, फिर होता है लाख्स। इन बोलते हैं पीरियड्स। वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, और इस करोड़ भी आता है। 100 में से जो करोड़ भी कर लेते हैं। ये लाख्स, करोड़, और इन सभी को पीरियड्स बोलते हैं। किसे बोलते हैं पीरियड्स? अभी बताओ। सबसे पहले तो वंस में 3 कैटेगरी है, थाउजेंड में, थाउजेंड और 10,000 है, लाख में भी 2 हैं, तो थोड़ा कर लेते हैं छोटा। 6 में RS अग्रवाल में, करोड़ में तो शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी बता देता हूँ। विवेक लौकता हूँ। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं वंस। वंस में भी 3 पीरियड है। एक होगा वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स। इसके बाद में थाउजेंड्स। थाउजेंड्स पीरियड में 2 होंगे। एक होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1000, एक होता है T for 10, 10,000, ठीक है। इसके बाद में लाख। लाख में पहला होगा लाख्स, फिर 10 लाख्स। करोड़ में भी चले जाएं तो करोड़ में बनाना चाहें तो हम 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 100 लाख होता है करोड़। और करोड़ से ऊपर तो जाते नहीं हैं जनरली, तो इसका भी पीरियड बना सकते हैं। वैसे गिवन नहीं है बुक में, बना सकते हैं। करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। अब एक नंबर लिख रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। 420 से क्या था? 5 ठीक है, पूरा 439 नंबर लिखते हैं। बड़ा सा नंबर लिखते हैं। करोड़ में नहीं लेंगे, लिख रहा हूं मैं 5 लाख में, 10 लाख तक ही लिख रहा हूँ। 597, 597 4, 597 3482। अब अगर हम इसे इस वैल्यू चार्ट से इस वाले नोटेशन को, जो कि डिजिट्स में है, अगर हम उसे हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से लिखें, तो उधर से काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका न्यूमरेशन कर देते हैं, जो भी हम पद्धति पढ़ रहे हैं। तो हुआ 559 लाख, आगे बोलो, 73,400, नहीं 48 नहीं, 482। एक हो गया, एक एग्जाम्पल से कहानी खत्म। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर के प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं, और हम उनमें नंबर्स को लिख सकते हैं। और को लिख लेते हैं थोड़ा सा वर्ड्स में, या मतलब अभी तो मैंने
नोटेशन ही किया, वर्ड्स में लिखा नहीं ना, बोला था सिर्फ ओरली, इसे लिख देते, ये हो जाएगा 59 लाख 73,482। तो पॉज करो जरा, हो गया प्ले? ओके, ठीक है। 59 लाख 73,482 को वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ नंबर, तुम्हें लिखना है वर्ड्स में, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, एक और लिखा दे रहा हूँ वर्ड। पहले तो नोटेशन लिख दे रहा हूँ इसका, जो डिजिट्स में लिखते हैं नोटेशन। नोटेशन में है 5973 46482। ठीक है, बताओ इसे विवेक कैसे लिखा जाएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। 59, बोलो 59 लाख, आगे बोलो। वेरी गुड। 73,000 जो बच गया 480। वेरी गुड, 482 हो गया। अब नंबर सिस्टम एक्सटेंडेड फर्दर। क्वेश्चन में क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर सिस्टम RS अग्रवाल बुक, नॉट NCERT। इसमें करोड़ में भी ले लिए हैं, ठीक है, करोड़ काम में आ गया। ठीक है, एक और नंबर लिख रहा हूँ विवेक, बताना है तुम्हें वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा ले लेते हैं, एक इसमें दे रखा है, था करोड़ में नहीं दिया होगा। नोटेशन में है 8531720669। से काउंट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 85 करोड़, 31 लाख 70,069। तो ये हुआ 85 करोड़। करोड़ प्लूरल है तो करोड़ कर देते हैं। 31, हाँ लाख, ठीक है, वेरी गुड, लाख। आगे बोलो 72,000। 69। ये हो गया, इतने काफ़ी हैं। वीडियो वाले स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है करोड़, लाख, थाउजेंड, कैलकुलेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। एग्जाम्पल है, इसमें बोला है सेपरेटिंग पीरियड्स, बोला है से पीरियड्स में सेपरेट करके नंबर को पीरियड्स में बनाने को बोला है। तो पीरियड का मतलब ये है कि जैसे ये बनाया ना मैंने इस वाले का, इसमें फुल पीरियड आ सकता है नया बना करके, डिजिट्स हटा दूं तो
ये वाले डिजिट्स रख दूं और यहाँ तक आ जाएंगे तो वंस पीरियड हो जाएगा, थाउजेंड्स पीरियड हो जाएगा, लाख्स पीरियड हो जाएगा, करोड़ का पीरियड। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि ये दे रखा हो नोटेशन या नंबर का डिजिट्स में रूप, ठीक है, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1A में जो बातें हैं वो हैं, थोड़ी हो चुकी हैं, थोड़ी रह गई हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ विवेक। स्टॉप राइटिंग एंड focus here that I am going to teach. Face value and place value. ठीक है ठीक है ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। हेलो माइक चेक। ठीक है, क्वेश्चन से सीधे समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वही ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, या पहले मैं बोल देता हूँ कि डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी। एक नंबर लिखने वाला हूँ। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सबसे पहले मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 27650 934। ठीक है, अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू बहुत आसान है, प्लेस वैल्यू तुम पहले पढ़ चुके हो। अगर मैं प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 4 बोलूँ तो जो डिजिट होता है, जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अंकीय मान खुद डिजिट ही होता है। 4 का प्लेस फेस वैल्यू 4 ही होता है और 4 का प्लेस वैल्यू भी कितना होगा, 4 होगा। थर्ड में फेस वैल्यू नहीं पढ़ा है पीछे, प्लेस वैल्यू बहुत टाइम से पढ़ते आ रहा हूँ। 3 का फेस वैल्यू सभी का हर डिजिट का सेम ही रहेगा। 3 का 3, 9 का 9, 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 2 का 2। ठीक है, 3 का प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूँ, फेस वैल्यू नहीं। ये फेस वैल्यू हो गई जो खुद डिजिट है। 3 कौन से डिजिट पे है, टेंस पे, तो 3 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से, और 3 टेंस 30। 3 का प्लेस वैल्यू 30। ठीक है, 9 का 100, 900 हो गया। उसके बाद 0 का 4 टाइम्स 0, और कितने भी 0 लेकर उसका मतलब एक 0 ही होता है। उसके बाद में 5 में हो जाएंगे 4 zeros। ठीक है, 6 में हो जाएंगे, बताओ कितने 0, 2 और 3 5। 6 में हो जाएंगे 5 zeros। 7 में हो जाएंगे 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। 2 में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 3 7 7। ठीक है, और 7। वेरी गुड। क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बनाना है विवेक, टाइम अभी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 7 के क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसी नंबर के डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। दोनों का डिफरेंस आंसर करके बताओ। प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू माइनस करके आंसर बताओ। चलो निकालो।
10 सेकेंड का क्वेश्चन है, 5-10 सेकेंड का क्वेश्चन। 7 की प्लेस वैल्यू भी लिखी है और फेस वैल्यू भी लिखी हुई है। 70 लाख नहीं, गुणा नहीं करना है, डिफरेंस का मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन होता है। जो प्लेस वैल्यू है इसमें से फेस वैल्यू माइनस करनी है। निकालो। आया 6, 9। कितनी बार टोटल टोटल कितनी बार 9 आया? 1 2 3 4 5 और 3। चेक करते हैं। प्लेस वैल्यू है 7 की 70 लाख। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से माइनस कर रहे हैं 7। इधर से एक बोरो लिया, 10 - 7 3, इधर 9 रह जाएगा, सारे के सारे 9 रह जाएंगे। सभी में से एक उधर गया हुआ है और 7 का एक उधर गया था, तो 7 में से एक माइनस हो गया। 6 सब्ट्रैक्शन बच्चा बच्चा कर लेता है। ये आंसर होगा। चलो ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हो गई। अभी 5 मिनट्स हैं तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। नीचे वाला लिख लिया था, बुक में भी है ये। बुक में तो सभी कुछ है, बस मेरा काम है समझाना और टेक्निक्स बताना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आया। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है एक्चुअली। बुक तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, ये तो सेम हो गया। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स जैसे हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। क्या पूछा है? कितने 5 डिजिट नंबर्स होते हैं? तो इसे सॉल्व करोगे। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ विवेक। 5 डिजिट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का नंबर पूछ रहा हूँ। स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। जैसे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट 1 होता है, ग्रेटेस्ट 9 होता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट 10 होता है और ग्रेटेस्ट 999। ऐसे ही करके जितने डिजिट का पूछा जाएगा उतने उतने आते जाएंगे। तो हाँ बताओ, हिंट बता दी मैंने। नहीं, 5 डिजिट का बात हो रही है। अरे 5 डिजिट्स कितने, क्वेश्चन समझ में आया? कितने 5 डिजिट नंबर टोटल हैं? अगर हमसे पूछा जाए कितने 1 डिजिट नंबर हैं, तो 0 को मिला करके 1 2 9 10 हो जाएंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि कितने 2 डिजिट नंबर हैं, तो 10 भी इंक्लूड होगा होगा ठीक है। 10 को 1 मान लिया, ठीक है। फिर 11 to 20 कितने हो गए? 10, ठीक है। सबसे पहले 1 एक हो गया, फिर 11 to 20 10 हो गए, और 11 to 90 कितने हो जाएंगे सोच के बताओ? 80 हो जाएंगे। 80 हो जाएंगे ना, बोलो ना। 80 हो जाएंगे। 2 डिजिट नंबर्स 11 से लेकर 80 तक 80 हो जाएंगे।
10 भी 2 डिजिट नंबर है, एक ही हो गया +1 + 80। और 91 से लेकर के, एक मिनट, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मेरा कहने का मतलब ये था 11 से लेकर के 90 तक कितने नंबर, वो 80 होंगे। और एक 10 खुद 1 है, एक ये हो गया। और 99 90 के बाद 91 से शुरू करेंगे, 91 से लेकर 99 तक, 91 to 99 9 हुए। और तो ऐड करने पे 9 और 1 10 और 80 कितना होगा, 90 होगा। और अगर हमें 90 निकालना हो, आइडिया लगाना हो 90 कहाँ से लाएंगे हम, तो अगर हम 99 में से 10 माइनस करें तो बताओ कितना आएगा, 9, 89 आएगा। और ये वाला 1 इसमें जोड़ दो, तो टोटल 2 डिजिट नंबर हुए 90। तो यहाँ से हमें आइडिया ये लग गया कि अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर माइनस करें, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ दें, क्या करें, माइनस करके +1 कर दें। देखो माइनस करते हैं, 9 9 9 9 8 और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये जगह 9 1 10 का 0 कैरी है 1, कैरी आई 1, कैरी आई 1, कैरी आई 1 9, कितने हो जाएंगे टोटल 90,000 नंबर्स। 90,000 नंबर्स हैं जो कि 5 डिजिट के टोटल नंबर्स हैं। अब समझ में आया विवेक, आइडिया कहाँ से लगाया, 2 डिजिट वाले से आइडिया लगाया कि 19 में से ग्रेटेस्ट 2 में से लीस्ट 2 को माइनस कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो 2 के लिए आ गया। ऐसे ही पैटर्न पे चलेगा, 5 के लिए निकाल लिया हमने, 5 के लिए निकाल लिया। हम चाहें तो कितना भी बड़ा ले लें, हाँ इतना बड़ा लें क्वेश्चन की स्टैंडर्ड के लेवल का हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। समझ आया ना अच्छे से, ठीक है। अभी ओवर हो गया टाइम, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। Yours, if you liked the video, I'm sure you will have liked. If you have reached till here, then subscribe my channel and like करो और वीडियोस पर कमेंट किया करो। कमेंट अच्छी करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए वीडियोस। और सब्सक्राइब रेड कलर बटन पे दबा कर ही लेना, और जिसने कर लिया है वो घंटी भी बजा ले। और तो कुछ कहने को है नहीं, नेक्स्ट क्लास में बाद मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।